तीसरी बार आंख मारा था इन्हें। अच्छा, ट्रेन में तो तीसरी बार चौथी बार जब इन्होंने रिप्लाई दिया तब वहीं से समझो सर हरे तो झंडे। ऐसा लग रहा होगा कि ट्रेनिए घर पहुंचबे नहीं करे, ही ट्रेनिए में रही। हाँ सर। चलो ये लड़का नादानी कर दिया है, हम भी आंख मार दिए थे, अब बच्चे थे हम लोग भी। कहीं लड़का नादानी कर दिया तो आप भी नादानी में कूद गए हैं? हाँ मस्ती हो गया, फिर उसी में प्यार हो गया हम लोग अच्छा, को। वहाँ मस्ती हो गया ट्रेन में और प्यार हो गया। ये तो वहाँ पे तो कई नारियां होंगी, यही एक नारी सब पे क्यों भारी पड़ गई? नहीं ऐसा है, एक नारी भारी नहीं पड़ गई। कहते हैं कि जैसे सामने से बातचीत हो गई, थोड़ा इनकी होठों की मुस्कुराहट देख के, इन्हें देख के ख्याल आता रहा कि काश कैसे इनको परीक्षा लिया जाए, कैसे ट्राई किया जाए, यही मन में बार बार विचार आ रहा था। नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी जनपद सुल्तानपुर में है और सुल्तानपुर की एक स्टोरी आपने देखा होगा, जो एक युवक ट्रेन का सफ़र करता है, वो भी जनरल डिब्बे का। और जनरल डिब्बे में क्या कुछ उनके साथ ऐसे करिश्मा होता है और क्या कुछ चमत्कार होता है। आज हमारे फ्रेम में दो वही प्रेमी, दो वही कपल हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उनकी बातों को आप तक पहुंचाने वाले हैं। मित्रों, बात करें कि ये वही शख्स हैं जो जनरल डिब्बे में इनके प्रति इनका लगाव बढ़ जाता है। तो बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी। राम सुमिरन मौर्य आप सबको चरण स्पष्ट करता हूँ और सभी यूट्यूब फैमिली को भी चरण स्पष्ट करता हूँ। आपका भी स्वागत। जी राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से। और बताइए आप सब कैसे स्वस्थ आएंगे, मस्त आएंगे। राधे राधे। मित्रों, बात करने वाले हैं इनकी लव स्टोरी की खुलासे इनके आपने देखे ही होंगे, लेकिन आज कुछ अलग ही बातें हैं जो सामने निकल कर आ रही हैं। और कैसे इनको प्यार होता है और प्यार हुए कितने वर्ष बीत जाते हैं और प्यार की कहानी आज क्यों बता रहे हैं आपको। तो राम सुमिरन जी, कैसे कैसे आपकी स्टोरी की शुरुआत होती है? जी, मुंबई से आते समय रास्ते में जनरल डिब्बे में, चालू डिब्बे में हम दोनों की मुलाकात होती है। हम पहले से बैठे रहते हैं, ये लोग बाद में पीछे चढ़ते हैं, तो वहीं से मुलाकात होती है। सफ़र में फिर इनको बैठने को मैं सीट देता हूँ। फिर डायरेक्ट सीट दे दी कि मांगी हुई थी आपसे? नहीं, मांगी नहीं थी, हमारा मनौता था, तब भी था, आज भी है। और इनकी मम्मी थी, इनकी मम्मी को उधर बैठवाया, अपनी सीट पे इनको बैठने दिया। अच्छा, मानवता थी कि आप सुंदर लड़की देखे तो आपका दिल धड़क? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था तब। ऐसे तो बहुत जीवन में आए गए, लेकिन कोई फीलिंग नहीं थी। और ये जीवन में बहुत सारी लड़कियां आई, लेकिन किसी के लिए फीलिंग नहीं जगी। जब इन्हें ट्रेन में आप देखते हैं, वो भी जनरल डिब्बे में, जहां पब्लिक को इस शरीर को इधर से इधर करने के लिए सोचना पड़ता है, वहीं आपका दिल धड़क गया? जी धड़का, वो तो बाद में। पहले तो मतलब इनको ऐसे समझ के दिया कि नारी हैं, सम्मान के लिए। उसके बाद इनको कुछ देर बाद प्यास लगती है, ये अपने मम्मी से पानी मांगती हैं। सम्मान दिए तो वहाँ पे तो कई नारियां होंगी, यही एक नारी सब पे क्यों भारी पड़ गई? नहीं ऐसा है, एक नारी भारी नहीं पड़ गई। कहते हैं कि जैसे सामने से बातचीत हो गई, थोड़ा को इनको नहीं मिली थी, बाकी लोग बैठे थे और कुछ नौजवान थे कि जो भाई वो चल के जा सकते थे, ये किए, छोटी उम्र थी, बाकी इनके मम्मी बुजुर्ग थे, तो हमने उचित समझा कि इनको बैठा दिया जाए। अच्छा, इन्हें बैठाया कि इनकी माँ को? दोनों जन को। पहले किसे? इनकी माँ को पहले बैठाया था उस तरफ, ताकि रास्ता हमारा साफ हो जाए। अब वो आप जो समझ लीजिए, लेकिन पहले ऐसा विचार नहीं था, विचार बाद में हुआ थे। हाँ, बाद में आपका बनने लगा कि अब तो माताजी सेटल हो गई हैं, अब उनकी बेटी को कैसे सेटल किया जाए? नहीं, शुरू में वहाँ नहीं सोचा। कुछ देर बाद ये तो धीरे धीरे, कहते हैं डायरेक्ट प्यार नहीं होता, धीरे धीरे आदमी जीने पे चढ़ता है, तब जाके छत मिलती है। तो धीरे धीरे हुआ, तब जाके प्यार हुआ हम दोनों का। अच्छा, आप बॉम्बे कितने सालों से रह रहे हैं? बॉम्बे हम 7-8 साल पहले से रह रहे थे। पहली बार घर आ रहे थे 7-8 साल बाद? 7 साल बाद दूसरी बार घर आ रहे थे। अच्छा, 7 साल। आप पहली बार जब मैं घर से निकला था, तो पहली बार मैं गया था तो 2.5 साल मैं दिल्ली में रहा, जो कि UBS प्राइवेट लिमिटेड दरियागंज में मैं किताब कापी की कंपनी में काम करता था। वहाँ से छोड़ने के बाद हमको हमारे भाइयों ने बुलाया। हम 5 भाई थे, तो वहाँ सब रहते थे, चारों भाई। अगर आपसे
तो आप बड़े शौकिया किस्म के इंसान हैं, ट्रेन का सफ़र आप बहुत किए। हाँ हाँ, बहुत किए हैं सफ़र, आते जाते बहुत किए हैं। फिर इनको पानी पिलाता हूँ, हाँ। पानी पिलाने के बाद स्टेशन आता है, खाने पीने का भी सामान ला के देता हूँ, इनको भी, इनके मम्मी को भी देता हूँ, पॉपकॉर्न वगैरह लाता हूँ। हाँ भाई, 7 साल से लौटे थे, जेब में पैसे भी खूब रहे होंगे और सुंदर लड़की देख लिए आप उसी समय, और आपका जेब का जो पैसा था तो बोला इस जेब से निकल के कुछ इनके प्रति खर्चा हो जाए। नहीं, प्रति खर्चा हो जाए, ये तो मानवता थी कि मान लो कोई था भी नहीं, इनकी मम्मी दे रही थी हमको कि भैया जो ला रहे हो पैसे ले लो। हाँ। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं है, दे दूँगा। तो जब इन्हें पानी पिलाया तो तब वो कितना दिल धड़का, और जब कुछ खिला दिए तब कितना धड़का? सर पहले तो पानी पिलाया, फिर इनको खिलाया पिलाया, इनके मम्मी को भी, इन्हें भी। तब तक कुछ था नहीं, तो कहीं न कहीं आपकी निगाहें ये हाँ, तलाश रही नहीं थी कि लाइन की हरी झंडी हमें मिले। नहीं, खूबसूरत तो थी ही ये, लेकिन मन में विचार कैसे लाता भी तो डर थी समाज की और जनता की, क्योंकि चालू डिब्बे में है, अगर ज़रा सी भी हरकत किया तो समझो लात घोंसे जूते चप्पल सब पड़ेंगे। लेकिन कहीं न कहीं इन्हें देख के जो हैं उमंगें भी बढ़ ही रही थी, तो ऐसे छड़ पकड़ के खड़ा था, तो धीरे धीरे इनकी होंठों की मुस्कुराहट देख के, इन्हें देख के ख्याल आता रहा कि काश कैसे इनको परीक्षा लिया जाए, कैसे ट्राई किया जाए। यही मन में बार बार विचार आ रहा था। संजोग कि मैं कहा चलो जो होगा देखा जाएगा, एक बार इन्हें ट्राई लेते हैं। इनको देख के फिर मैंने एक आंख मार दिया इन्हें। कैसे मार दिए थे भाई? सर ऐसे मार दिया इन्हें देख के, वहीं से। अच्छा, जब आप आँख मारे तो ये डर नहीं लगा कि हाँ इतनी पब्लिक है कि हमें कुटाई कर देगी? सर डर तो बहुत था, लेकिन कहते हैं मजबूत कर लिए। हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम सोच लिए कि चलो या तो मार खाएंगे, हाँ, या तो पार हो जाएंगे। तो वही नैया पार हो गई। हाँ, पार हो गई, वो भी तीसरी बार। तीसरी बार? हाँ, तीसरी बार जब इससे पहले दो लोगों को तीसरी बार आंख मारा था इन्हें। अच्छा, ट्रेन में तो तीसरी बार चौथी बार जब इन्होंने रिप्लाई दिया तब वहीं से समझो सर हरी तो झंडी। ऐसा लग रहा होगा कि ट्रेनिए घर पहुंचबे नहीं करे, ही ट्रेनिए में रही। हाँ सर, बहुत तरह के ख्याल आ रहे थे, बहुत तरह के विचार आ रहे थे। कहीं न कहीं ऐसा आपके बिछड़े सनम कब मिलेंगी ये कहानी का हाँ, बहुत कुछ ये है। भी डर लग रहा होगा आपको? डर तो लगता ही है सर, मिलने के बाद बिछड़ना सबसे अजूबा काम है और बहुत कठिन काम है। सफ़र ऐसे बीतता रहा और 27-28 घंटा लगभग बीतने वाले रह गए जब सुल्तानपुर नज़दीक हुआ, तो डर सताने लगा कि हम दोनों बिछड़ जाएंगे। बहुत मन में ख्याल आने लगे, लेकिन करते भी क्या भाई, इन्हें भी जाना था अपने यहाँ, हमें भी आना था। तो सर जब ये उतरने का समय हुआ, आने का नज़दीक हुआ, तो भाई अपना अपना सामान सभी समेटते हैं। ये भी तो सामान समेटे? हाँ, इनके पास सामान भी जो था, तो हम कहा चलो हम तो एक बैग लेके चलते थे सर सफ़र में। आज भी मैं कुछ नहीं लेके चलता हूँ। 2-4 बैगवा रख लिए होते उसी समय? नहीं सर, मैं सफ़र में सामान लेके नहीं चलता हूँ इनका ज़्यादा। सामान रख हाँ, इनका तो रखवाया, चढ़ाया, धरा, उतारा, सब कुछ किया भाई। ना किया होता तो उतारे भी आप? हाँ, हाथ उतारे पकड़ के भी थे कि पाँव पकड़े थे? नहीं, सामान को पकड़ के उतारे थे जी। चलिए मित्रों, बात करते हैं अब इनकी वाइफ से, और बड़ी अच्छी कहानी है, और आज की ये शाम की यही एक प्रसारण है आज हम चैनल पे जो दिखा रहे हैं। बात करें आपका प्यार जो है ट्रेन में हो जाता है। जी भैया जी। तो आप इन्हें ये जो है आपके पति देव उस समय आपके कुछ नहीं लगते थे, नहीं। लेकिन कुछ ना लगने के बाद भी 3 बार आंख मारे आप। जी 3 बार आँख मार दिए। तो फिर कैसे आपको कैसा लगा उस समय? क्योंकि ये अनजान थे, पानी वानी पिला ही दिए थे। जी। तो क्या आपके मन में क्या कुछ विचार आए? मन में क्या विचार, चलो ये लड़का नादानी कर दिया है, हम भी आँख मार दिए थे, अब बच्चे थे हम लोग भी। कहीं लड़का नादानी कर दिया तो आप भी नादानी में कूद गए हैं? हाँ, मस्ती हो गया, फिर उसी में प्यार हो गया हम लोग अच्छा, को। वहाँ मस्ती हो गया ट्रेन में?
और प्यार हो गया। तो हम लोग सुल्तानपुर उतरे, फिर ये अपने घर चले आए, हम अपने घर चले आए। ये सुल्तानपुर उतरे, हम लोग को फैजाबाद जाना था। तो वहाँ से इनको मैं अपना जो है अपना नाम दे दी, अपने गांव का नाम दे दी। फिर ये जो अपने घर आए, अपने बहन के घर जाने लगे घूमने के लिए। तो उसमें मेरा जो है इनको कागज़ मिला, फिर ये खोजते खोजते हमारे घर चले गए। कागज मिलता कैसे? कागज एड्रेस, आपका घर, आपका फ़ोन नंबर उस ज़माने में तो नहीं, फ़ोन नंबर नहीं था, केवल मेरा नाम, मेरे गांव का नाम मैं दी थी। मैं कहीं सुल्तानपुर आऊँगी, कभी कभार मिल जाएंगे, हमको सपोर्ट मिल जाएगा बैठने उठने के लिए, लड़के यानी हैं। आँख मारने के बाद आप सपोर्ट के लिए इंतज़ार कर ही रहे थे। जी भाई देखो, अच्छा, कैसे मारे थे उस ज़माने के आँख कैसे मारे थे? तो भाई हमारे ऑडियंस जो है आज आपकी कहानी पक्का देखेंगे। आपको तो आपको बता दिए हैं। हाँ, ये 3 बार मारे आप 1 बार? मैं एक बार मार दी आँख भाई। कहीं न कहीं अगर ये आपकी तरफ 3 कदम बढ़ाएँगे तो 1 कदम आपको भी बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा ज़रूर भाई। अब पहले तो ऐसे ही था, अब तो जो है शादी हो गया है हम लोग का। अभी आपके बाल बच्चे हैं जी और आज जो आपकी प्रेम कहानी जो सोशल मीडिया पे आप बता रहे हैं, तो क्या आप कुछ दर्शाना चाह रहे हैं? बस यही दर्शाना चाहते हैं कि जो प्यार करें हम लोग के जैसा करें। और ये अमर हो जाए प्यार। जी हीर रांझा भी पीछे रह जाए। जी मिल के रहें। और जो हमारी बहनें, हमारे भाई लोग उनको गाड़ दे रहे हैं, उनको ड्राम में भर दे रहे हैं, टाई के नीचे डाल दे रहे हैं, ऐसे सब मत करें। प्यार करें तो अच्छा से करें, साथ फेरे लें उनके साथ तो अच्छे से रहें। अच्छा, एक बात करते हैं, ये जब ट्रेन से आप दोनों का जो दूरी थी नज़दीकियों में बदली, लेकिन एक समय आया जब स्टेशन आता है, गंतव्य आ जाता है, तो वहाँ से दूरियाँ बन गई। तो आपको पाने के लिए इन्होंने क्या-क्या कुछ किया? पाने के लिए यही घर पे गए हमारे मम्मी के पास, हम लोग मिले जुले। फिर इनको जो मैं यही बोली कि हमारे घर मत आइए, हम लोग की बदनामी होएगी, हम लड़की हैं। क्योंकि हमारे 3 भाई हैं, बहन भी मेरी बड़ी है और मैं छोटी हूँ सबसे। तो मेरे भाई लोग भी सुनेंगे, फिर गुस्सा होएंगे, ऐसे मत आइए मत हमारे घर। कहीं न कहीं तब आपको एक ख़्याल आया होगा कि ट्रेन में अगर आँख नहीं मारे होते ऐसे नहीं होता तो हमारे पीछे प्रेमी आता नहीं। तो नहीं, तो मैं इनको वहीं पे बोल दी। तो उदास हो गए। मैं कि मैं आपको फ़ोन, इनको तो फ़ोन नंबर दे दी मैं कि आपको जब बात करना है तो आप फ़ोन से बात कर लिए करो। कितने घंटे बातें करती थी उनसे? नहीं ज़्यादा नहीं, बस 2-4, घर से इजाज़त नहीं रहता ना कहीं जाने के लिए। वो तो पड़ोस में हमारे एक फ़ोन था, एक भाभी जी के, तो वो फ़ौज में थे, उनके घर पे था, वो एक्सपायर हो गए थे, सरकार लगा दिया था अच्छा, सब कुछ। ये दिल जलाने-उलाने के लिए कभी आपने इनसे नाराज़ हुई कि नहीं? नाराज़ क्या होना है, जब हम लोग दूर दूर थे तो बातें कभी कभार हो जाता था, यही होता था जुदाई है। चलो जब मम्मी पापा मान गए तो यही खुशियाँ हुआ, हम लोग एक हो जाएंगे। बहुत सुंदर। आप आज जुदाई है, कल घर की रजाई है। जी 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 जी। फिर हम लोग, ये शादी हो गई, हमारी भाभी ने करवा दी, मम्मी ने। अच्छा, आपकी शादी में सबसे ज़्यादा योगदान आपके माता का रहा कि आपकी भाभी का रहा? नहीं, पहले तो भाभी का था, भाभी ने जो है सबको बताई, मम्मी तो फिर मानी, फिर शादी हुआ माँ हमारा। तो आपकी जो माँ है इन्हें देखी चुकी थी, इनके करिश्मा जो है ये ट्रेन में अपना करिश्मा दिखाई चुके थे कि हमारे बेटी के पीछे पानी पिला रहे हैं, कहीं लड्डू खिला रहे हैं, बर्फी खिला रहे हैं, जलेबी खिला रहे हैं। जी, कमाते थे, बात नहीं ना था, बम्बई में रहते थे, तो यही हुआ, वहीं के रहने वाले हैं, हम लोग भी वहीं के हैं, अपने कास्ट का हैं, मौर्य हैं, हम भी वही हैं, तो कर देते हैं शादी। अच्छा, ये एक चीज़ प्रेमी प्रेमिकाओं में जाति भिन्न हो जाती है कहीं कहीं। हम बात करते हैं आपसे, एक सवाल है, इसके बाद जब आपको पता चलता है नहीं है ये हमारे ही जाति के हैं, तब तो दिल आपका बहुत तेजी धड़का होगा। जी, ये हुआ चलो कास्ट के हैं चलो अपने। कास्ट के हैं, अब तो पक्का हो जाएगा। क्योंकि दूसरे कास्ट का होते तो हाँ। पॉसिबल नहीं होता शादी होने तो का। खाली बात ऐसी करके इनकार हो जाता है। जी लेकिन जब कास्ट के निकल गए तो समझ लो कि ऐसा मन किया होगा कि काश दौड़ के ही पहुंच जाए। सब माँ बाप जब भाई भाभी शादी करा दिए तब तो आना ही है ना इनके साथ। चलिए थोड़ा सा बात इनसे करेंगे, फिर करेंगे एंडिंग।
मित्रों, अभी थी इनकी जो प्रेमिका, बाद में बनी पत्नी, लेकिन उसके पहले की जो कहानी है वो हम संक्षेप में ही आपको पहुंचा रहे हैं। आशा करता हूं आपको बहुत आनंदित आ जा रहा होगा, बहुत आनंद में होंगे, क्योंकि इनकी जो कहानी, बहुत कम प्रेमी ऐसे मिलते हैं कि रोते हुए रोड पर दिखाई दे जाते हैं। आज हमारे फ्रेम में ऐसे प्रेमी हैं जो हंसते हुए हमारे फ्रेम में दिखाई दे जा रहे हैं। तो क्या ही कुछ कहें और क्या ही कुछ जमाना है और क्या ही कुछ अंदाज है। इस अंदाज में आज हमारे साथ दो ऐसे प्रेमी कपल हैं जिनसे हम रूबरू जाते हैं। तो इनसे मिलने के लिए आप कैसे जाते हैं? सर साइकिल से जाते हैं। कितने किलोमीटर गए थे? सर किलोमीटर तो नहीं गिन पाऊंगा, हम 5 दिन लगातार, तो ये नहीं बता पाऊंगा कि कितना किलोमीटर। 5-6 दिन में मैं दिन रात बहुत साइकिल चलाया हूँ, तब जाके 6वें दिन इनके घर पहुँचा हूँ। अच्छा, कई लोग बता रहे थे कि जो साइकिल आज 25 साल पहले आप प्रेमिका से मिलने के लिए चलाए थे, आज भी वो साइकिल रखा? हाँ सर, वो साइकिल आज भी मैं रखा हूँ। उसको जैसे इन्हें संभाल के रखता हूँ, वैसे अगर एक बोल्ट गिरता है तो उसको भी मैं नट बोल्ट टाइट किए रहते? हाँ, सही किए रहता हूँ, ताकि साथ देती रहे हमेशा। जैसे हमारी पत्नी दे रही आज, वैसे वो भी साथ देती रहे, क्योंकि उसका अहम भूमिका है कि जो मिला दिया हमको, और उसका जीवन भर मैं सत्कार करता हूँ। जैसे इनका करता हूँ वैसे उनका भी करता रहूँगा। भगवान आप दोनों की जोड़ी बनाए भी रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ये सब प्रेम के माने में एक मिसाल पेश कर चुके हैं। जी, मिसाल पेश कर चुका हूँ, और ये भी बताना चाहता हूँ आज के नई युवा पीढ़ी को कि अगर प्यार करें तो हम जैसे लोग की तरह करें, वरना ना करें। क्योंकि गंदगी ना फैलाएं, इस अपने भारत जैसे देश में गंदगी ना लाएं, गंदगी ना करें, क्योंकि अपने भारत देश की बहन बेटियां अपनी ही हैं, गैर की नहीं हैं। तो अपने देश में प्यार करो। अच्छा, अपने देश में प्यार करो, विदेश में ना करो। विदेश में मतलब नहीं, विदेश में प्यार करोगे क्या फ़ायदा है? जो अपने घर की लाज इज्जत नहीं बचा सकोगे तो बाहर की क्या बचाने जाओगे? बहुत सुंदर, क्या जवाब है। क्योंकि जब अपने देश की बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं रख सकते हो तो दूसरे जगह से लाके क्या उम्मीद की जा सकती है कि रख लोगे? इसीलिए आप ट्रेन में ही फंस लिए। जी हाँ, आप जो भी समझें, ट्रेन में फंस लिए, लेकिन मैं फंसाया और फंसा तो जीवन भर देखिए कैसे हंसते मुस्कुराते हैं। ऐसे मैं सोचता हूँ जो बहन भाई प्यार करें, हम दोनों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें और हमेशा आई लव यू बोलते रहें। अच्छा, कभी आई लव यू बोलिए? जी, बहुत बोलता हूँ और बोल रहा भी हूँ आपके सामने। अच्छा, एक बार अपनी बीवी की तरफ आई लव यू बोलिए, इसके बाद दोनों एक तरफ लकीर। देखता हूँ इम्प्रेशन पुराना वाला है कि नया वाला आ गया। जी बिल्कुल, देख लीजिए, इसमें कोई आई लव यू माँ बहन भाई बेटे हर किसी से किया जाता है। प्यार का शब्द ही अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। आई लव यू। सेम टू यू। अच्छा, आपको कैसा लगा जब ये आई लव यू बोलते हैं? अच्छा लगता है। आप चाहते हैं कि ताउम्र आपको आई लव यू बोलते रहें? जी, प्यार करते रहें। अच्छा, आप लोगों का एक चैनल भी है? जी हाँ, हमारे चैनल का नाम है अमन मौर्य लव स्टोरी। अच्छा, ये लव स्टोरी रखने क्या? लव स्टोरी रखने का मतलब पहले था अमन मौर्य जलेबी लाल कॉमेडी। हाँ, पहले हम जलेबी लाल के नाम जानते थे। जी हाँ, अमन मौर्य जलेबी लाल कॉमेडी। लेकिन जब इंटरव्यू हुआ हमारा तो हमने उसमें चेंजिंग कर दिया, अमन मौर्य लव स्टोरी, कि हमारे लव के जरिए संदेश जो पहुंच रहा सब तक। तो अमन मौर्य लव स्टोरी, और फेसबुक पुष्पा मौर्य, इंस्टाग्राम टू पुष्पा मौर्य, यूट्यूब पे लिंक जुड़ा है। और एक नया चैनल है हमारे नाम से, राम सुमिरन मौर्य। तीनों आईडी एक ही नाम से है, राम सुमिरन मौर्य, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। तो इस पे मैं चेंजिंग करके वीडियो डालता हूँ कि जो आज के नए युवा पीढ़ी के लिए है। तो नहीं, हमारी लव स्टोरी वाली अलग है, इस पे थोड़ा हंसी मजाक और कई तरह की वीडियो डाल देता हूँ कि जो नए दर्शक कहते हैं यार ये की तरह के नहीं, कुछ चेंजिंग करो, तो मैं दूसरे चैनल पे चेंजिंग किया हूँ। तो भैया दीदी से यही विनती है कि उस चैनल पे जाएं तो हमको गाली मत देना,
और हमें बुरा मत समझना कि एक तरफ प्यार दिखा रहे हैं तो एक तरफ ये क्या कर रहे हैं, इसलिए पहले बता रहा हूँ कि कुछ दर्शकों का कहना था, कमेंट था कि कुछ चेंजिंग करो, इसलिए दूसरे चैनल पे हमने चेंज किया। जय हिंद, जय भारत। बाकी मित्रों, इनकी कहानी, इनकी लव स्टोरी इतनी पुरानी है जो सदियों की यादें ताज़ा कर जाती हैं। बाकी बातचीत करके आप क्या सोचते हैं कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ। लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद।